Good morning students, I am Amita Sikh welcomes you in BBVN online classes, and we will continue with our poetry, that is A Tale of a Custard the Dragon, which is composed by Ogden Nash. Okay, and today we will continue with that poem, and we have read yet about Belinda, who lived in a white house and she had pet like kitten, mouse, yellow dog and coward dragon, whom she called Custard. Okay, so let's start the next part of the poem. Belinda tickled him, she tickled him unmerciful. So Belinda उसको बहुत ज़्यादा छेड़ती थी और इतना ज़्यादा छेड़ती थी, इतनी अदयनीय तरीके से उसे वो क्या करती थी, छेड़ा करती थी। ठीक है, यानी कि उसे तंग किया करती थी बहुत। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उसे क्या कहते थे कि तुम पर्सिवल हो, पर्सिवल यानी बहुत ज़्यादा डरपोक हो। दे ऑल सैट लाफिंग इन द रेड वैगन एट द रियली और ट्रूली और कावर्डली ड्रैगन, और ड्रैगन जो है वो तो वैगन को, उस गाड़ी को चलाता था, और बाकी सारे पैट्स और बेलिंडा उसमें बैठकर उसका मजाक उड़ाया करते थे ड्रैगन का। बेलिंडा गिगल्ड दिस टिल शी शूक द हाउस and Blink stayed awake, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice सेफ केज। तो बेलिंडा जो है वो काफ़ी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती थी जब तक मतलब पूरा घर हिल ना जाए, और ब्लिंक जो है वो वीक उसे कहता था, डरपोक कहता था, और माउस इसकी बात पर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा करता था। इंक और मस्टर्ड एज, उसकी एज पूछा करते थे, और कस्टर्ड जो है वो रोता हुआ क्या बोलता था कि मुझे एक केज में जाना है, मुझे एक सेफ केज में जाना है, तो वो ये रोता हुआ बोला करता था। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, तो जब ये सब चल रहा था वो जब ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, एकदम से एक अजीब सी नेस्टी साउंड यानी बहुत अजीब सी स्ट्रेंज वॉइस उन्हें सुनाई देती है। एंड मस्टर्ड ग्रोवल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और मस्टर्ड उस समय घुर्राता है और सब इधर उधर घूरने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। म्याउच क्राइड इंक एंड आउच क्राइड बेलिंडा, far there was a pirate climbing in the window. So जो बिल्ली है और जो मतलब किटन है और जो माउस है, बेलिंडा है, वो सारे क्या होते हैं, बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, और अचानक से देखते हैं पायरेट। पायरेट कौन होता है, समुद्री डाकू जिसे हम बोलते हैं ना, तो वो पायरेट जो है वो विंडो पे आ चुका है। विंडा मतलब क्या है, विंडो। अब यहाँ पर एक्चुअली देखिए राइमिंग बनाने के लिए बेलिंडा विद विंडा, तो जो पोएट है उसने क्या करा है कि विंडो को विंडा लिखा है, तो दिस इज कॉल्ड अ पोएटिक लाइसेंस, यानी कि पोएट के पास एक लाइसेंस होता है, अपना एक अधिकार होता है, एक राइट होता है, जिससे वो किसी भी वर्ड को तोड़ मरोड़ सकता है। ठीक है, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट, तो उसके दोनों हाथ में पिस्टल होती है पायरेट के, और मुंह में एक छोटा सा बहुत शार्प सा ब्राइट चाकू होता है। His beard was black, one leg was wood, और उसकी beard कैसी होती है, ब्लैक होती है, और उसका एक लैग जो एक पैर है वो वुड का होता है, लकड़ी का होता है, नहीं नकली पैर होता है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, और ये बिल्कुल साफ था कि जो पायरेट है वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं आया है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। But Mustard flew with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. तो जो मस्टर्ड है वो डर के ऐसे कहीं जैसे उड़ जाता है, वैसे जोर से कहीं भाग जाता है और जल्दी से, और इंक जो है ना, जो ये किटन है वो जल्दी से घर के नीचे की तरफ जाके छुप जाती है, और माउस जो है वो अपने होल में जाके छुप जाता है। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लेकिन अब सामने कौन आता है, कस्टर्ड आता है, जो डरपोक कस्टर्ड होता है वो सामने की तरफ आता है, स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, जैसे कि इंजन स्नॉर करता है ना, घुर्राने की आवाज़ आती है, जैसे खराटों की आवाज़ आती है, तो वैसे ही स्नॉटिंग करता है वो, जैसे इंजन की आवाज़, जैसे वो नाक से आवाज़ें निकालता हुआ अपने पैरेट की तरफ आ रहा है।
क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन। डंजन क्या होता है? जेल। तो जिस तरह जेल में आयंस, आयंस यानी जो सलाखें होती हैं उनकी आवाज़ आती है जेल में, उसी तरह वो अपनी जो टेल है वो इधर उधर पटक रहा है, तो वैसी आवाज़ें आ रही हैं। With a clatter and a clank and a jangling squirm, he went at the pirate like a robin at a worm। और अलग अलग आवाज़ें करता हुआ, क्लैटर, क्लैंक, जैंगलिंग, ये सारी क्या है? आवाज़ें हैं। और अलग अलग आवाज़ें करता हुआ वो उस तरह से पायरेट की तरफ बढ़ रहा है जिस तरह से रॉबिन, एक चिड़िया जो है, अपने वॉर्म, अपने खाने की तरफ बढ़ रही होती है, उस तरह से ड्रैगन जो है वो पायरेट की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे एक तो हेल्प हेल्प 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए ये रिपीटेशन हुआ है। आपने पहले भी देखा होगा लिटिल वर्ड, लिटिल किटन, लिटिल माउस, बार बार लिटिल वर्ड रिपीट हुआ तो वो भी एक रिपीटेशन है। उसके बाद में कुछ एक साउंड्स रिपीट हुई है, जैसे बिलिंडा, बट, बॉटम, बी साउंड रिपीट हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अलिटरेशन। ठीक है, जब फर्स्ट साउंड रिपीट होती है तो उसे अलिटरेशन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए लाइक एन इंजन, लाइक आयंस, लाइक रॉबिन, तो जहाँ लाइक वर्ड आ जाता है, कंपैरिजन होता है लाइक और एज से, तो वहाँ पर सिमिली पोएटिक डिवाइस होता है। ठीक है, तो इसका कंपैरिजन करें, जैसे कि इंजन, जैसे कि जेल की सलाखें, जैसे कि रॉबिन एक बर्ड है, वैसे, है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो लाइक कौन सा है? सिमिली पोएटिक डिवाइस है। प्लस यहाँ पे देखिए अलग अलग साउंड्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड्स बता रहे हैं, जैसे क्लैटर है, क्लैश्ड है, क्लैंक है, जैंगलिंग है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको साउंड्स बता रहे हैं। स्नॉर्टिंग है, ये सारे वर्ड्स आपको साउंड बता रहे हैं कि अलग अलग कौन सी साउंड निकल रही हैं। तो ये जो वर्ड साउंड रिजेंबल करते हैं तो वो होता है ओनोमोटोफोइया पोएटिक डिवाइस। कौन सा होता है? ओनोमोटोफोइया। ठीक है, सो ये ओनोमोटोफोइया पोएटिक डिवाइस यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। अब पायरेट जो है वो घूर के मुंह खोलता, मतलब ओपन माउथ, गैप्ड यानी मुंह खोल के किसी को सरप्राइजिंगली देखना। तो पायरेट जो है मुंह खोल के और बेलिंडा के ड्रैगन को देख रहा है। एंड गर्ल सम ग्रॉक फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और उसने अपने पॉकेट में से एक छोटा सा कंटेनर, फ्लैगन मतलब एक छोटा सा कंटेनर निकाला, और ग्रॉग मतलब ड्रिंक है उसमें। ठीक है, उसमें से ड्रिंक उसने गल्प कर ली यानी निगल ली ही। अब यहाँ पे देखिए जी जी साउंड बार बार है, ग साउंड, गैप्ड, गर्ड, ग्रॉग, है ना, सो दैट इज ऑल्सो अलिटरेशन। He fired 2 bullets but they did not hit। अब उसने 2 गोली भी चलाई लेकिन वो किसको नहीं लगी? ड्रैगन को नहीं लगी। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और कस्टर्ड एकदम से उसे एक ही बार में पूरा पायरेट को निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, अब जब उसने, कस्टर्ड ने उस पायरेट को निकल लिया है तो बेलिंडा आती है और उसे एम्ब्रेस करती है। एम्ब्रेस यानी हग करना, गले लगाना, तो बेलिंडा उसको, ड्रैगन को गले लगाती है। एंड मस्टर्ड लिक्ड हिम, और मस्टर्ड उसे लिक करता है। नो वन मोर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी जो इनमें से जो भी पैट है वो उसके पायरेट के मर जाने पर कोई भी दुख नहीं जताता है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो है वो बहुत खुशी के मारे, ग्ली यानी हैप्पीनेस, खुशी के मारे, गायरेट मीन्स राउंड डांसिंग। ठीक है, उसके आसपास घूम घूम के डांस कर रहे हैं। किसके आसपास? कस्टर्ड के आसपास इंक और ब्लिंक घूम घूम के डांस कर रहे हैं। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और उस ड्रैगन के आसपास घूम घूम के डांस कर रहे हैं जिसने कि पायरेट को खा लिया है या निकल लिया है। ठीक है, so this is it and we'll continue with some poetic device also। कुछ poetic device भी बताऊंगी, थीम भी बताऊंगी पोएम का, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।